इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था पहले आपका, वो क्या है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक इन IIT NIT। तो इस रिलेटेड मेरे पास 2-3 बच्चे मेरे पर्सनल 1-to-1 सेशन में आए थे, तो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था, उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। साथ में एक चीज़ मिस हो गया था जो आपको पता होना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो इसमें 2 पार्ट होगा इस वीडियो का। पहला पार्ट होगा, एक होगा जो मिसिंग था उस वीडियो में, है ना, उनको मैं कवर करूँगा। दूसरा, उन्होंने जो मेरे को क्वेश्चन पूछा था सेशन में, क्वेश्चंस जो पूछे थे वो बताऊँगा आपको। तो सवाल क्या है, मैं पहला सवाल बताता हूँ। उन्होंने पूछा कि एमटेक अगर मैं करता हूँ IIT NIT से, तो मेरे को क्या प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा? जितने गेट के थ्रू से जा रहे हैं तो भाई यस, आपको मिलेगा। लेकिन क्या हम, जो मैंने देखा है IIT हैदराबाद के वेबसाइट पर, बाकी जगह हाँ या ना वो वेरी करेगा, आपको थोड़ा सा पता करके जाना होगा, ठीक है। बाकी अगर मान लो कोई प्लेसमेंट के लिए आएगा तो रिज्यूम चेक करेगा, गेट क्वालिफाइड हो नहीं हो। तो सेल्फ स्पॉन्सर्ड में जाने का, उसी को मैं बोलता हूँ कि आपका अगर इंटरेस्ट है एमटेक में, आगे सोच रहे हो एमटेक के बाद क्या करूँगा, खाली इसलिए नहीं जा रहे हैं कि IIT है NIT टैग मिल जाएगा तो बढ़िया मेरा लाइफ हो जाएगा, इसलिए मत जाओ। आप ये सोच के जाओ कि मैं एमटेक के बाद क्या करूँगा, क्या प्लान है आपका, कहाँ नौकरी करोगे, कौन से स्पेशलाइजेशन में जाओगे, तो कहाँ जॉब लगेगा, कितना सैलरी लगेगा, क्या फ्यूचर बनेगा उससे, ये सब सोच के आपको जाना है, नहीं तो दिक्कत आएगा आपको, ठीक है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, सर क्या PhD मैं कर पाऊँगा IIT से? देखो, PhD का जो अलग होता है, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एज वेल एज उसमें इंटरव्यू भी होता है। इस भी आऊँ कुछ बातें जो यहाँ पर उन्होंने पूछा नहीं, मैं आपको बताऊँगा, इसलिए इस वीडियो को बनाया। बिकॉज जो रियली में इंटरेस्टेड है उसको ये पता होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो PhD के का जो प्रोसेस होता है उसमें 3 पार्ट रहता है मेनली। ये हो गया एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, उस कॉलेज में है या नहीं है। 3 पार्ट इसमें होते हैं, एक होता है एमटेक, एक होता है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, और एक होता है आपका प्रोसेस, कि क्या प्रोसेस PhD में एडमिशन लगेगा। तो इसमें क्या प्रोसेस में क्या होता है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। क्वेश्चंस सब कॉलेज का थोड़ा अलग अलग आते हैं, बट गेट के अगर 1 नंबर क्वेश्चन करके जाओगे, 1 नंबर ही वाला क्वेश्चन, तो चांस है आपका सिलेक्शन हो जाए। मैंने दिया था एक कॉलेज का, BIT मेसरा का मेरा हो गया था, बट आज नहीं 7 साल पहले उसका दिया था एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो प्रोसेस आपका एंट्रेंस हो गया, फिर इंटरव्यू होता है आपका। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा आपको, देखेंगे वो जज करेंगे आप सही में PhD के लिए हो या नहीं हो। ऐसा नहीं भाग जाओगे, बिकॉज कई बच्चे क्या ना 1-2 साल करके PhD भाग जाते हैं। इस वजह से कई रीज़न होता है, मैं एक वीडियो कवर करूँगा कि क्यों लोग PhD करके भाग जाते हैं। तो PhD एडमिशन से पहले वो वीडियो मतलब वो जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत आएगा। उसमें कुछ खुलासा भी करूँगा, वो नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए, वो सेपरेट वीडियो बनेगा। तो प्रोसेस आपका क्या है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, इंटरव्यू हो गया, फिर आपका हो जाएगा, मतलब आपका जॉब, मतलब PhD में एडमिशन हो गया। फिर आपको स्टाइपेंड लगभग 39,000 रुपया मिलता है। सब कॉलेज का थोड़ा आगे पीछे है, बट 39,000 और फिर 42,000 ऐसे होते हैं आपका मिलता है। मतलब पहले 2 साल और उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर्स 4,000 लगभग बढ़ता है, 38 से 39 लग मिलता है। फिर 42,000 मिलता है आपका लास्ट जो 2-3 साल मिलता है आपका, ऐसा रहता है। सब IITs में ऐसे ही होता है। कहानी आपको समझ में आ रहा है? तो PhD के एडमिशन में अगर आपको स्टाइपेंड चाहिए तो आपको क्या चाहिए होगा, गेट का क्वालिफिकेशन मांग लेते हैं लगभग सब जगह। गेट क्वालिफाइड है वो नहीं हो पूछ लेते हैं, और खाली क्वालिफिकेशन मतलब जस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका। अगर नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकता है बहुत सारे कॉलेजेस में लगभग। तो बिकॉज MHRD का फिर स्कॉलरशिप का पंगा आ सकता है, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए आपने देखा होगा स्पॉन्सर्ड वाले हैं वो बिना गेट का कोई क्वालिफिकेशन मांगा नहीं है, और सिर्फ IIT गांधीनगर में 6,000 के आसपास कुछ स्कॉलरशिप था, बाकी कहीं भी आपका वो रूल नहीं है। तीसरा चीज़ आपको देखना है कि मैं एमटेक करूँगा, PhD करूँगा, उसके बाद क्या चाहता हूँ। भाई मेरा गोल क्या है, मेरा वो गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट यू नीड टू चेक। कई मेरे पास बच्चे आए हैं इस दौरान, इस लास्ट 10 डेज़ में, गेट के एग्ज़ाम के बाद मेरे 1-to-1 सेशन में। क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आप भी आ सकते हैं अपने फ्यूचर के प्लान के लिए कि आपको लाइफ से क्या पा सकते हो। बहुत सारे भाई इंडियंस जो बाहर रहते हैं वो भी मेरे पास आते हैं पूछने के लिए, किसी भी कंट्री का लगा लो, सब कंट्री से लगभग आ गए हैं। मतलब लगभग 20-30 कंट्री से ऑलरेडी आ चुके हैं मेरे पास, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में पढ़ते हैं।
बिकॉज वहाँ भी उनको प्रॉब्लम आ रहा है बहुत सारी चीज़ों पर। इंडिया के मार्केट को जानने के लिए वो बेसिकली मुझे कांटेक्ट करते हैं। इंडिया से तो सब लगभग सारे कॉलेजेस से आ चुके हैं कोचिंग से, मतलब इन द सेंस कोचिंग करने के बाद जो पंगा में फंस रहे हैं उनको भी आ चुके हैं, बहुत आते हैं, मतलब हज़ारों बंदे आते हैं मेरे पास हर साल। सो मैं देखता हूँ जो बच्चे सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक करना चाहते हैं उनका मेन क्या होता है, सर आईआईटी का टैग, एनआईटी का टैग। मैंने भाई गोल क्या है आपका? बोले सर नौकरी करना है। बट भाई इसमें तो नौकरी मिलेगा नहीं, 40-50% प्लेसमेंट है, अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हो तो क्या करोगे बताओ। अब देखो डिमोटिवेट करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है। मान लो आपने एमटेक जैसे बीटेक कभी कर लिया, लगभग आपने लगभग मे भी बीटेक कर लिया हुआ, और आप सोच रहे हैं, अब क्या सोच रहे हो आप, क्या करोगे बताओ, प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप बताइए। आगे पढ़ाई का सोच रहे हैं, फिर वही पढ़ने के बाद अगर प्लेसमेंट नहीं तो क्या करोगे आप, ये सोचने की ज़रूरत है। क्या आपके पास ऑप्शन है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है करने के लिए। दैट इज़ वाई ये काफ़ी क्रूशल क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था। तो ये 2 क्वेश्चन तो पूछा उन्होंने सब ने, मतलब घुमा फिरा के ही सवाल था। तीसरा क्वेश्चन मैंने बच्चों से पूछा था, भाई आप करोगे तो क्या फ़ायदा है, क्या आपका मेन टारगेट है, क्या करना चाहते हैं आप, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट माय डियर। नाउ मिसिंग क्या है यहाँ पर, 2 मेन कंपोनेंट मिसिंग है। जब भी आप जाएंगे आईआईटी में जाओ, एनआईटी में जाओ, सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक में एडमिशन के लिए, उस प्रोसेस के लिए क्या होगा, उसमें 2 चीज़ें होगा। एक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, सेम डे होता है इन जनरल, और एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और एक आपका इंटरव्यू होगा। दोनों के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, फिर मेरिट लिस्ट निकालेंगे कुछ दिन बाद। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, आप गेट नहीं हुआ आपका, अगर आपका गोल अचीव होता है सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक करके, तो आप इन दोनों चीज़ों का प्रिपरेशन करना चालू कर देना। एंट्रेंस एग्जाम में 1 मार्क गेट के प्रिपरेशन सारा करना, चाहे मैथ्स का हो, चाहे एप्टी का हो, चाहे आपका टेक्निकल का हो, किसी भी ब्रांच से आवें, लगभग वही घुमा फिरा के सवाल आता है, गेट वाला ही सवाल आता है। 1 नंबर वाला सवाल करना आसान हो जाएगा, सारा कवर कर सकते हो। 2 मार्क्स में जाओगे झंझट में फंस जाओगे आप। और ये सारे क्या होते हैं, आपका OMR शीट पर होगा, लगभग OMR मशीन उनके पास होता है, शीट देते हैं, बस हाई चांस है। बाकी हो सकता है किसी कॉलेज में कंप्यूटराइज कर दें, पता नहीं, बट मैंने जितना सुना है, देखा है, जानता हूँ, तो OMR शीट में होता है। फिर आपका होगा इंटरव्यू, इसमें मेनली पूछा जाएगा टेक्निकल सवाल आपसे। हो सकता है कहीं से पूछ दे, हो सकता है आपसे पूछे, मतलब 2-3 बंदे होंगे, कोई हो सकता है कंप्यूटर सामने बैठा हो पीछे आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, ऐसे भी हो सकता है। तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा आपको, इंटरव्यू में पूछा जाएगा बेसिक कंसेप्ट सवाल। फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स, फॉर एग्जांपल एंट्रोपी क्या होता है, फॉर एग्जांपल बोलेंगे भैया जायरोस्कोप क्या होता है बता दो। ऐसे सवाल आपको पूछेंगे। हो सकता है पूछें फर्स्ट लॉ को फर्स्ट लॉ क्यों बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, ऐसे सवाल आपको पूछ सकते हैं, पूरा फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट का सवाल। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये बेसिकली चीज़ें। अच्छा, आप बोलोगे सर मैं एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन एक ने बता दिया, इंटरव्यू का प्रिपरेशन में इंग्लिश में पूछेंगे या हिंदी में पूछेंगे? देखो यार, पूछेंगे आपको इंग्लिश में ही हो, अगर जवाब इंग्लिश में दोगे अच्छा है, अगर कुछ बातें हिंदी में यूज़ करने का मन कर रहा है कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब नहीं आता क्या कर सकते हैं बताओ, समझ रहे हो? बट वो चीज़ आपको थोड़ा सुधार लेना चाहिए। इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है आपको थोड़ा सा इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, दिक्कत आ सकता है आगे जाके इन फ्यूचर। इसलिए अल्टीमेटली लास्ट में बताता हूँ आपको, अगर आप दुविधा में हो आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, आपको पता लग नहीं पा रहा है, तो आप मेरे 1-to-1 सेशन में ज़रूर आइए। मेरे पास क्या स्पेशल है, मेरे पास हज़ारों बंदों का डेटा है जो मेरे पास आते हैं, अपना कहानी बताते हैं। तो मुझे पता है कौन से रास्ते पर चल के सक्सेस मिलने का चांसेस हाई है, पैसे में भी और जॉब के स्टेबिलिटी में भी, ताकि आप ले-ऑफ्स के शिकार ना हो। बिकॉज मेरे पास काफ़ी आते हैं ले-ऑफ्स के शिकार होने के बाद, तो मुझे पता है कौन से चीज़ में ले-ऑफ्स ज़्यादा होता है, कौन से प्रोफाइल, कौन से फील्ड में बेकार होता है ले-ऑफ्स का शिकार बनने के लिए आगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में, या फिर अभी भी चल रहा है। तो आपको क्या करना है, इसके लिंक जो है इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर जैसे क्लिक करोगे वेबसाइट पर आ जाएंगे। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, फॉर्म को भरना है, अकाउंट क्रिएट करना है और इसमें फ़ीस पे करना है। फिर आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर सारा डिटेल्स आपको भेजना है। देयर यू गो, आपको टाइम और डेट मिल जाएगा। फिर अपन मिलेंगे लाइव 1-to-1। कुछ भी हुआ नहीं है टेंशन मत लो,
ऑलवेज देयर इज़ ऑप्शन कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। बस आपको वो पाथ पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा वो पाथ कौन सा होगा आपके लिए, आपके सिचुएशन के हिसाब से। फिर उस पाथ पे आपको चलना है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्टेप्स आपको बताऊंगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो गाइज इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। अगर सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर डेली में 1, 2, 3 भी क्वेश्चन आजकल डाल रहा हूँ करंट अफेयर्स के। महीने के 40-50 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का मिलेगा, उस दिन के इवेंट्स के हिसाब से, जो आपको मज़ा दिलाएगा, मतलब प्रिपरेशन का एक लेवल बढ़ा देगा करंट अफेयर्स के लिए। और आपको पता ही होगा करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंस है मार्केट में और जॉब में भी, मतलब इन द सेंस जॉब को क्रैक करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब को। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।